वेलकम टू राधे कृष्णा क्लासेस। आज हम आपको क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 2 के बारे में बताएंगे। इसमें पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। नेचर में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे मास, लेंथ, नेचर के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, तो इनको हम मेजर करते हैं। इनको मेजर करने के लिए जिन क्वांटिटीज का यूज करते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द characteristics of nature which can be measured are called physical quantities। क्योंकि इसके नाम से आपको पता चल रहा है फिजिकल क्वांटिटी, ये क्वांटिटी फिजिक्स की क्वांटिटी है, तो इसलिए फिजिक्स के जो साइंस के रूल्स हैं उनको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें वन लाइन ऐड करेंगे, दीज मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें नंबर 1 ये एग्जाम्पल, लेंथ, मास, एरिया, वॉल्यूम एटसेट्रा। ये नेचर में मिलने वाली जो बॉडीज हैं उनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। किसी में लेंथ होती है, किसी में लेंथ भी होती है, मास भी होता है, और एरिया, किसी का एरिया लेंथ और ब्रेथ मिला करके एरिया, और लेंथ विथ हाइट मिला करके वॉल्यूम। तो ये उस बॉडी का एक करेक्टर है जो नेचर ने प्रोवाइड किया है, उन्हें हम मेजर करेंगे। तो ये सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बाद, कि ये फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्शन बेस्ड 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। नंबर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड ऑन डायरेक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिक्स की क्वांटिटी जिन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, इसमें एक क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, द क्वांटिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट बाय डायरेक्शन along with मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है और मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें कि मैग्नीट्यूड क्या है। जैसे हमने बोला कि इस ऑब्जेक्ट का मास 2 किलोग्राम है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस ये हो गई यूनिट, ये दोनों मिलाकर के इसको मास को एक्सप्रेस करते हैं। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक्सप्रेस करते हैं वही इसका मैग्नीट्यूड होता है। ये लेंथ में भी हो सकता है, L = 1 मीटर, तो यहां ये मैग्नीट्यूड हो गया 1 मीटर। और डायरेक्शन, तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एटसेट्रा। अब फोर्स फिजिकल क्वांटिटी इसलिए है कि जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट पर ऐसे फोर्स लगाया F, तो ये जब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अगर इसको हम ईस्ट माने, इसको वेस्ट माने, नॉर्थ और साउथ, तो अगर हम फोर्स इसमें टुवर्ड ईस्ट लगा रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी ईस्ट की तरफ होगा। ऐसा नहीं है कि फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट और कहीं हो जाए, इस फोर्स की वजह से। तो इसलिए प्रॉपर डायरेक्शन होगी फोर्स की। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट है 2 पॉइंट्स,
के बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसका भी एक प्रॉपर डायरेक्शन है। तो इस तरह ये सारी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, वो सब फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती, ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब दूसरे क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, और वो है दूसरी क्वांटिटी, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, द क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड और रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट only by magnitude, no need of direction, no need of direction. For example, हमने पूछा आपका मास कितना है या किसी बॉडी का मास कितना है, तो उन्होंने बोला इस बॉडी का मास है 10 किलोग्राम। तो जब हम किसी दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं, मान लो यहां से हम कैलकाटा चले गए, तो क्या ईस्ट में जाने के बाद इसके मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट आएगा या मास में कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। तो ये मास को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 किलोग्राम सफिशिएंट है और एडिशनल इसमें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। तो मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मास, डिस्टेंस एटसेट्रा। नाउ ये जो डायरेक्शन बेस्ड हमने क्वांटिटीज के टाइप्स बताए, उसके बाद जो आपको टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, ये भी 2 टाइप्स हैं। इसमें इसको पहली क्वांटिटीज होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जो बेस क्वांटिटी हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कोई वॉल बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, उसमें ब्रिक्स यूज होते हैं, तो बहुत सारी ब्रिक्स से मिलकर के एक वॉल बनी होती है। तो जो वॉल है वो डिराइव्ड है, मतलब बहुत सारे बेस से मिलकर बनी होती है। उसका बेस क्या है? ब्रिक। तो ब्रिक बेस है। तो अगर हम क्वांटिटीज के फॉर्म में इनको समझना चाहें, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो ब्रिक हो गई और पूरी दीवार डिराइव्ड हो गई। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं। इनको हम डिफाइन कर सकते हैं, द क्वांटिटीज which cannot be broken in other quantities। इनको हम कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज दूसरे के फॉर्मूले में आती हैं, इनका ओरिजिनल कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे आप देखोगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट मीटर और ये सेकेंड, तो मीटर और सेकंड या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये दोनों स्पीड या वेलोसिटी के फॉर्मूले में आ रहे हैं। सो ये दोनों के दोनों एस और टी, ये फंडामेंटल हैं और ये डिराइव्ड है। तो इसके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। इनके बारे में बात करते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स। इन क्वांटिटीज की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट वो कहते हैं, और इनके जो सिंबल्स होते हैं उन्हें भी यहां लिखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, दूसरी मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट,
टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनकी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। लेंथ मीटर, और इसको मीटर को अगर स्मॉल में लिखते हैं स्मॉल एम। मास के लिए किलोग्राम यूज करते हैं। टाइम के लिए सेकंड, ये इनकी यूनिट है। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम जो इसकी यूनिट है वो एम्पियर यूज करते हैं, एम्पियर होती है। और टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ये इसकी यूनिट है। और इनकी जो सिंबल्स हैं, लेंथ के लिए जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो डायमेंशनल्स में ये वाले सिंबल्स यूज करेंगे। जो लेंथ के लिए हम एल, और ये ब्रैकेट लगा देते हैं। मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए यूज करते हैं, और टेम्परेचर के लिए के केल्विन के बेस पर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और मोल। ये जो लेंथ, मास, टाइम, ये बहुत अक्सर यूज होते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर भी यूज होते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर होते हैं। इस तरीके से ये आपका जो टॉपिक है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।